गुड मॉर्निंग। आज हम आपकी क्लास 6 का साइंस का चैप्टर नंबर 11 लाइट शैडो एंड रिफ्लेक्शन स्टार्ट करेंगे। कौन सा चैप्टर? लाइट शैडो एंड रिफ्लेक्शन। करें स्टार्ट। ओके। वैसे आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं? ओके। सो आप अपनी साइंस की बुक निकालिए, रफ नोटबुक निकालिए और पेन निकालिए और मेरे साथ साथ नोट्स बनाइए। चलें? ओके। सो आज हम स्टडी करेंगे लाइट के बारे में। बेटा, किसी भी चीज को देखने के लिए लाइट की जरूरत पड़ती है। अगर मैं अपने इस रूम की लाइट बंद कर दूं तो बताइए, आप मुझे देख पा रहे हैं? नहीं देख पा रहे ना? किसी भी चीज को देखने के लिए लाइट की जरूरत पड़ती है। देखिए, मैं लाइट ऑन करता हूं। अब मुझे देख पा रहे हैं? ओके। किसी भी चीज को देखने के लिए लाइट की जरूरत पड़ती है। आइए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक। और हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है बेटा? सोर्स ऑफ लाइट। क्या है बेटा? सोर्स ऑफ लाइट। तो सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है बेटा? कोई भी चीज जो लाइट दे, जो लाइट को निकाले, वो क्या है? सोर्स ऑफ लाइट है ना। जैसे बताइए, सन, सूरज है ना। सूरज से हमें क्या मिलती है? रोशनी मिलती है, लाइट मिलती है। और बोलिए, स्टार है ना, उनसे भी हमें क्या मिलती है? रोशनी मिलती है। और बोलिए बेटा, इलेक्ट्रिक बल्ब है ना बेटा, हमारे घर में बल्ब लगे होते हैं, उससे भी हमें क्या मिल रही है? लाइट मिल रही है, रोशनी मिल रही है। और बताइए, सोचिए अब, टॉर्च। हाँ बेटा, और सोचिए, फायरफ्लाई। फायरफ्लाई क्या होता है बेटा? सुना है आपने? हिंदी में हम इसको क्या बोलते हैं? जुगनू। देखा है कभी आप लोगों ने? बोलिए, है ना। जिसने जुगनू को देखा है, उसमें से क्या निकलती है? लाइट है ना। कितना अच्छा लगता है। तो इन सब में से क्या निकलती है? लाइट निकलती है। और बताइए, सोचिए, बहुत कुछ है। आपके इधर उधर देखिए, जिसमें से लाइट निकल रही है। सोचिए सोचिए, मोबाइल की टॉर्च है ना, उसमें से भी निकलती है लाइट। इलेक्ट्रिक बल्ब, उसमें से भी निकलती है लाइट। सोचिए। नहीं आ रहा यार? टीवी है ना, जब आप टीवी चलाते हो, उसमें से भी तो क्या निकलती है? लाइट निकलती है ना। आसपास आप देखिए, आसपास आपकी जो भी चीज है जिसमें से लाइट निकल रही है, वो क्या है? सोर्स ऑफ लाइट। ओके बेटा। सोर्स ऑफ लाइट को हम कैसे डिफाइन करेंगे? एन ऑब्जेक्ट विच gives out light। ठीक है बेटा, कोई भी चीज जिसमें से लाइट निकल रही है, वो क्या है? लाइट का सोर्स है ना बेटा। तो ये सारे क्या है? लाइट के क्या है? सोर्स है। ठीक है बेटा। ट्यूब है ना, जो आपके घर ट्यूब लगी होती है, उसमें से भी क्या निकलती है? लाइट। ओके बेटा। ये सारे के सारे क्या है? सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट को आप कैसे डिफाइन करोगे? एन ऑब्जेक्ट विच गिव्स आउट लाइट इज कॉल्ड सोर्स ऑफ लाइट। कोई भी चीज जिसमें से लाइट निकल रही है, उसको हम क्या बोलेंगे? कि भाई ये लाइट का सोर्स है। जैसे सूरज, वो क्या है? लाइट का सोर्स है। हमारे घर में बल्ब या फिर एलईडी बल्ब, वो क्या है? लाइट का सोर्स है। ओके बेटा, चलो आगे चलते हैं। अब हम सोर्स ऑफ लाइट को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट कौन सा? नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। और
सेकंड वन मैन मेड सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है बेटा, सोर्स ऑफ लाइट को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट एंड मैन मेड सोर्स ऑफ लाइट। नाम से ही पता चल रहा है ना वैसे तो कि नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट और मैन मेड सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है। देखो बेटा, मैंने अगर आपको बोला इलेक्ट्रिक बल्ब और सन, इन दोनों में से इंसानों ने किसको बनाया है, तो आप बोलोगे इलेक्ट्रिक बल्ब को, है ना। इलेक्ट्रिक बल्ब को तो मैन ने बनाया है, और सन तो बाय नेचर बना हुआ है। और लेकिन हमें दोनों से ही रोशनी मिल रही है, सन से भी रोशनी मिल रही है और इलेक्ट्रिक बल्ब से भी रोशनी मिल रही है। लेकिन इलेक्ट्रिक बल्ब हम लोगों ने बनाया और सन बाय नेचर बना। सो इलेक्ट्रिक बल्ब को आप कहाँ लिखोगे, यहां पर या यहां पर? यहां लिखोगे। क्यों? मैन मेड सोर्स ऑफ लाइट, क्योंकि आप यहां पर लिख दोगे क्या, इलेक्ट्रिक बल्ब, और इधर क्या लिखोगे आप, सन। सो समझ में आया नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है, दो सोर्स ऑफ लाइट विच अकर इन नेचर। ठीक है बेटा, जो नेचर में पहले से ही थे, जिनसे रोशनी हमें नेचुरली मिल रही है, इंसानों का इसमें कोई रोल नहीं है। ठीक है बेटा, अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब की, सो ये इंसानों ने बनाया है, मैन मेड है। सो इनसे जो रोशनी मिल रही है वो इंसानों के कारण ही मिल रही है। ओके बेटा, सो मैन मेड सोर्स ऑफ लाइट क्या हुआ, दो सोर्स ऑफ लाइट which have been made by the man is called man-made source of light. So बेटा यहां पर हम क्या लिखेंगे, दो सोर्स ऑफ लाइट which occur in nature. ओके बेटा, और हम इनको कैसे डिफाइन करेंगे, those source of light which have been made by man. ठीक बेटा, अब बताइए सन को कहां रखेंगे, इधर, स्टार को इधर या इधर, इधर, वेरी गुड। इलेक्ट्रिक बल्ब इधर, टॉर्च इंसानों ने बनाई क्या बाय नेचर थी, इंसानों ने बनाई, तो टॉर्च को कहां लिखेंगे, यहां पर। फायरफ्लाई जुगनू हम लोगों ने बनाया या बाय नेचर है, बाय नेचर, तो फायरफ्लाई यहां पर बेटा। ट्यूब जो आपके कमरे में लगी होती है यहां। ओके बेटा, सो क्लियर। सो आपसे इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं कि आपसे पूछा जाएगा गिव टू नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट या गिव टू मैन मेड सोर्स ऑफ लाइट। सो अगर आपसे पूछा जाता है गिव टू नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, स्टार और सन का आप एग्जांपल दे सकते हैं, शूटिंग स्टार का भी आप एग्जांपल दे सकते हैं, फायरफ्लाई का भी आप एग्जांपल दे सकते हैं। अगर आपको बोला जाता है गिव टू एग्जांपल ऑफ मैन मेड सोर्स ऑफ लाइट, तो आप एग्जांपल दे सकते हैं टॉर्च, ट्यूब, इलेक्ट्रिक बल्ब। ओके, सो ये इनकी डेफिनेशंस है, ये आपको आनी चाहिए। दो सोर्स ऑफ लाइट विच अकर इन नेचर, दो सोर्स ऑफ लाइट विच हैव बीन मेड बाय अ मैन। इसको आप नोट कीजिए। अगला टॉपिक लेते हैं हम, चलिए बेटा इसको नोट कीजिए। हो गया, चलिए इसके बाद हम एक टॉपिक लेंगे और उस टॉपिक का नाम है ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट एंड नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। पढ़ चुके हो पहले या नहीं, पढ़ चुके हो ना पिछली क्लासेस में। चलिए कौन सा टॉपिक लेंगे, हाँ जी, ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट एंड नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट एंड नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। ओके बेटा, नोट कीजिए आप भी।
देखिए बेटा, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है? वो ऑब्जेक्ट जिसकी रोशनी खुद की होती है, उस ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जिसकी रोशनी खुद की नहीं होती, उन ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। बेटा बहुत अच्छा एग्जांपल है इसका, सन और मून, सूरज और चंद्रमा। देखो बेटा, हमें सूरज से भी रोशनी आती हुई दिखाई देती है और हमें चंद्रमा से भी रोशनी आती हुई दिखाई देती है रात के समय। सो बताइए किसकी रोशनी खुद की है? इन दोनों में से बेटा सूरज की रोशनी खुद की है, सन। सन आपका क्या है? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। और चंद्रमा, चंद्रमा की रोशनी बेटा खुद की नहीं है। चंद्रमा हमें क्यों दिखाई देता है अगर उसकी रोशनी नहीं है? तो वो अभी हम डिस्कस करेंगे। सो बेटा ध्यान रखना, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है? वो ऑब्जेक्ट जिसकी रोशनी खुद की होती है। मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं बेटा, ये डेफिनेशन आपको लर्न करनी है। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या दी है आपकी बुक में? एन ऑब्जेक्ट विच gives out its own light. ओके बेटा, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट which does not give out its own light. ओके बेटा, ये डेफिनेशन आपको लर्न होनी चाहिए। ठीक है बेटा, वो ऑब्जेक्ट जो अपनी रोशनी खुद की निकाले, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल क्या दोगे बेटा इसमें? सन, है ना, सूरज। और एग्जाम्पल बेटा फायरफ्लाई, है ना, जुगनू, इलेक्ट्रिक बल्ब, है ना बेटा, टॉर्च। इन सब की रोशनी खुद की है, तो ये कौन से ऑब्जेक्ट है? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। अब बेटा एक चीज समझना अच्छे से, ये आपको बोर्ड दिखाई दे रहा है? दे रहा है ना? क्यों दिखाई दे रहा है आपको ये बोर्ड? क्या इसकी खुद की रोशनी है? नहीं ना, इसमें से क्या कोई लाइट निकल रही है? क्या इसकी खुद की रोशनी है? नहीं बेटा, एक चीज समझो, ये आपको बोर्ड क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि इस रूम के अंदर एक बल्ब लगा हुआ है, उस बल्ब से रोशनी निकल रही है, वो रोशनी इसके ऊपर पड़ रही है, पड़ने के बाद वो रोशनी से टकराने के बाद आपकी आंखों में जा रही है, इसलिए आपको ये बोर्ड दिखाई दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर मैंने यहां पर ये क्या बना दिया? सन। ओके बेटा, अब मैंने यहां पर एक क्या बना दिया? फ्लावर बना दिया। ओके बेटा, और यहां पर एक लड़का है। ठीक है बेटा, अब इस लड़के को ये सूरज दिखाई दे रहा है, क्यों? क्योंकि इसमें से क्या आ रही है? लाइट आ रही है। लेकिन इस लड़के को ये फूल भी दिखाई दे रहा है, क्यों दिखाई दे रहा है? लेकिन इसमें से तो कोई लाइट नहीं आ रही है, फिर भी ये इसको दिखाई दे रहा है, क्योंकि बेटा सूरज की लाइट इस फूल पे पड़ी और वो लाइट फूल से टकराने के बाद इसकी आंखों में गई, इसलिए ये फूल आप लोगों को दिखाई दे रहा है। इस चीज को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो कि आप आगे भी पढ़ोगे। ओके बेटा, माइंड में रखना बात। ये फूल क्यों दिखाई दे रहा है इस लड़के को? क्योंकि सूरज की लाइट इस पे पड़ी और लाइट इसे टकराने के बाद इसकी आंखों में गई। दैट्स कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट।
लेकिन फ्लावर की खुद की लाइट नहीं थी। तो फ्लावर क्या है? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ओके बेटा, सो आपको समझ में आया बोर्ड आपको क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि इस रूम में बल्ब है, बल्ब से रोशनी इस बोर्ड पे गिरी और वो आपकी आंखों में गई। सो बताइए, सो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के एग्जांपल बताइए। बहुत सारे हैं इस रूम के अंदर, आपके रूम के अंदर। ये बोर्ड भी हो गया, है ना, पेपर हो गया, बहुत सारे एग्जांपल आप दे सकते हो। चेयर, चेयर की लाइट होती है? नहीं होती। टेबल, है ना, पेन, पेंसिल, पेपर, बेटा बहुत सी ऐसी चीजें हैं आप आसपास देखिए जिसकी खुद की रोशनी नहीं है, तो इन सबको हम क्या बोलेंगे? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। क्लियर बेटा? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जैसे कि ये बोर्ड, जैसे कि ये सब चीज हमें क्यों दिखाई देती हैं? क्योंकि इन सब चीजों पे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की लाइट पड़ती है तो वो टकरा के आपकी आंखों में आती है। ओके बेटा, क्लियर? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जिनकी रोशनी खुद की होती है, जैसे सूरज, जुगनू, इलेक्ट्रिक बल्ब, टॉर्च। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जिसकी रोशनी खुद की नहीं होती फिर भी हमें वो दिखाई देते हैं, जैसे आपके सामने कुर्सी, टेबल, पेन, हमारे कपड़े, मैं, है ना, आपको दिखाई दे रहा हूँ क्योंकि मेरे में से कोई रोशनी नहीं निकल रही, फिर भी मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इस रूम में जो बल्ब है उसकी लाइट मेरे पे पड़ी, टकराने के बाद आपकी आंखों में आई। ओके बेटा, सो आज हम लोग इतना पढ़ेंगे, ये आज आपके टॉपिक है, इसको आप अच्छे से पढ़िए और इसको नोट्स बनाइए। कल पढ़ेंगे बाकी का डे नंबर 2 में। ओके बेटा, चलो अब हम चलते हैं, कल मिलेंगे। डे नंबर 2, चैप्टर आपका 11, लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन। ओके बेटा, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और बड़ों का कहना। बाय।